start the Unit 5 Information Security. इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे टॉप 10 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है? A cyber attack is any type of offensive action that targets computer information systems, infrastructures, computer networks or personal computer devices. साइबर अटैक एक वो एक्शन है, वो गलत एक्शन है जो टारगेट करता है कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कंप्यूटर नेटवर्क्स को और पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस को, यूजिंग वेरियस मेथड्स टू स्टील, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो ये क्या करता है, बहुत सारे मेथड्स से, बहुत सारे तरीकों से चोरी करता है, चेंज करता है और डेटा को डिस्ट्रॉय करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। 10 सबसे कॉमन साइबर अटैक हैं। पहला है डिनायल ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS से हम शॉर्ट में बोलते हैं या फिर DDoS भी बोल सकते हैं। नाउ मैन इन द मिडल अटैक, सेकंड वन इज मैन इन द मिडल अटैक, थर्ड वन इज फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग अटैक्स, फोर्थ वन इज ड्राइव बाय अटैक, फिफ्थ वन इज पासवर्ड अटैक, SQL injection attack, cross site scripting, the XSS attack, eavesdropping attack, birthday attack, malware attack। ठीक, तो ये सारे क्या है हमारे मोस्ट कॉमन साइबर अटैक्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिनायल ऑफ सर्विसेज से। डिनायल ऑफ सर्विसेज और DOS में हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Denial of service. A denial of service attack overwhelms a system's resources so that it cannot respond to service request. Denial of service attack क्या करता है? इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज देता है सिस्टम को कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता सर्विस रिक्वेस्ट को। सारी को एक साथ तो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है हमारा सिस्टम। A distributed denial of service attack या DDoS is also an attack on system's resources, but it is launched from a large number of other host machines that are infected by malicious software controlled by the attacker. एक distributed denial of service attack वो अटैक है जो सिस्टम के रिसोर्सेज पर भी है, पर ये लॉन्च किया जाता है दूसरी होस्ट मशीन से जो इन्फेक्टेड होती है malicious software control सॉफ्टवेयर से जो कंट्रोल करता है अटैकर। Unlike attacks that are designed to enable, उन अटैक्स में जैसे नहीं होता जो ये डिजाइन की गई है सिस्टम को एनेबल करने के लिए। Unlike attacks that are designed to enable the attacker to gain or increase access, denial of service does not provide direct benefits for attackers. For some of them, it is enough to have the satisfaction of service denial. वो कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जिन्हें डिजाइन किया गया है जो अटैकर को इनेबल करते हैं कि वो गेन एक्सेस के लिए। डिनायल ऑफ सर्विस डायरेक्ट बेनिफिट्स तो नहीं देता अटैकर को, बट फॉर सम ऑफ देम इट्स इनफ to have satisfaction of service denial। पर कोई भी सर्विस एक दूसरे डिनाई हो गई तो ये भी उनके लिए satisfactory रिजल्ट होता है अटैकर्स के लिए। However, if the attacked resource belongs to a business competitor, then the benefit to the attacker may be real enough। हालांकि अगर अटैक्ड रिसोर्स किसी बिजनेस कंपेटिटर की है तो जो अटैकर का बेनिफिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। Another purpose of a DOS attack can be to take a system offline so that a different kind of attack can be launched। एक denial of service attack हम इसलिए यूज कर सकते हैं अटैकर जिससे कि सिस्टम क्या हो जाए, ऑफलाइन चला जाए, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कोई और अटैक लॉन्च करा जा सके। One common example is session hijacking। There are different types of DOS and DDoS attacks. The most common are TCP/SYN, flat attack, teardrop attack, Smurf attack, ping
मीनिंग ऑफ डेथ अटैक एंड बॉटनेट्स। बहुत सारे अटैक्स होते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, उनके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इन दिस सबसे पहले पढ़ते हैं TCP/SYN फ्लड अटैक के बारे में। In this attack, an attacker exploits the use of buffer space during a transmission control protocol session initialization handshake. TCP/SYN फ्लड अटैक में क्या होता है? अटैकर बफर स्पेस को एक्सप्लॉइट कर देता है किसी भी TCP सेशन के दौरान जिस टाइम पे हैंडशेक इनिशियलाइजेशन हो रहा होता है। The attacker's device floods the target system's small in-process queue with connection requests। जो अटैकर का डिवाइस होता है वो टारगेट सिस्टम के स्मॉल इन प्रोसेस क्यू में रिक्वेस्ट भेज के उसे फ्लड कर देता है कनेक्शन रिक्वेस्ट से, बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द टारगेट सिस्टम रिप्लाइज टू दोस रिक्वेस्ट। अब उन रिक्वेस्ट को जब रिस्पॉन्ड करता है टारगेट सिस्टम तो वो कोई रिप्लाई नहीं देता अटैकर सिस्टम। दिस कॉजेस द टारगेट सिस्टम टू टाइम आउट व्हाइल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अटैकर्स डिवाइस, which makes the system crash or become unusable when the connection queue fills up। उस दौरान जब क्योंकि जो टारगेट सिस्टम होता है वो बिजी होता है रिस्पॉन्ड करने में, तो इसमें क्या होता है कि जिस वक्त हम वेट कर रहा होता है सिस्टम अटैकर का के डिवाइस का, तो क्या हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में सिस्टम क्रैश हो जाता है या अनयूजेबल हो जाता है। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं कि इसीलिए हम इसको बोलते हैं इस टाइम पर कि टारगेट क्या हो गया आपका? फ्लड अटैक हो गया। देयर आर फ्यू काउंटर मेजर्स टू अ TCP/SYN फ्लड अटैक। कुछ काउंटर मेजर्स हैं TCP/SYN फ्लड अटैक के। प्लेस सर्वर्स बिहाइंड अ फायरवॉल, मतलब प्लेस सर्वर्स बिहाइंड अ फायरवॉल कॉन्फ़िगर टू स्टॉप इनबाउंड SYN पैकेट्स। हमें सर्वर्स को फायरवॉल के पीछे रखना होगा जिससे वो कॉन्फ़िगर होके इनबाउंड SYN पैकेट्स को स्टॉप करें। इंक्रीज द साइज ऑफ द कनेक्शन क्यू एंड इंक्रीज द टाइम आउट ऑन ओपन कनेक्शंस। कनेक्शन क्यू का साइज इंक्रीज करेंगे और टाइम आउट डिक्रीज करेंगे ओपन कनेक्शन के लिए। टीयर ड्रॉप अटैक। दिस अटैक causes the length and fragmentation of set fields in sequential internet protocols packets to overlap one another on the attack host। ये जो अटैक है ये जो लेंथ और फ्रेगमेंटेशन कॉज करता है ऑफसेट फील्ड्स की सीक्वेंशियल इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स के लिए जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को अटैक होस्ट पे। द अटैक सिस्टम अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट पैकेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस बट फेल्स। जो अटैक सिस्टम है वो कोशिश करता है कि वो पैकेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करे इस प्रोसेस में, बट वो फेल हो जाता है। The target system then becomes confused and crashes। और इसी रीजन की वजह से वो कंफ्यूज जाता है सिस्टम और क्रैश हो जाता है। If users don't have patches to protect against this DOS attack, disable SMPv2 and block ports 139 and 445। Smurf attack। This attack involves using IP spoofing and the ICMP to saturate the target network with traffic। Smurf attack में क्या होता है? IP spoofing की जाती है, मतलब कि हम क्या करते हैं, हम जो IP एड्रेस होता है सिस्टम का, जो अटैकर्स क्या करता है अपना फेक एड्रेस फेक कर देता है, ठीक, जिससे वो सैचुरेट कर सके टारगेट नेटवर्क को ट्रैफिक से। दिस अटैक मेथड यूजेस ICMP echo request targeted at broadcast IP addresses। ये अटैक मेथड यूज करता है echo रिक्वेस्ट को, ICMP रिक्वेस्ट को टारगेटेड जो होती है ब्रॉडकास्ट IP एड्रेसेस पे। These ICMP requests originate from a spoofed victim address। For instance, the intended victim address is 10.0.0.10. The attacker will spoof an ICMP echo request from 10.0.0.10 to the broadcast address 10.2.255. This request would go to all IPs in the range with all the responses going back to 10.0.0.10, overwhelming the network. This process is repeatable and can be automated to generate huge amounts of network congestion। ये process repeat होता रहता है और ये बहुत बड़ा network congestion generate कर देता है।
broadcast को. This will prevent the ICMP echo broadcast request at the network devices. ये prevent करेगा ICMP echo broadcast request को network devices के. Another option would be to configure the end systems to keep them from responding to ICMP packets from broadcast addresses. इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप end system को configure करो जिससे वो रिस्पॉन्ड न करे ICMP पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस पे. पिंग ऑफ डेथ अटैक. पिंग ऑफ डेथ अटैक में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अटैक यूजेस IP पैकेट्स टू पिंग ए टारगेट सिस्टम विद एन IP साइज ओवर द मैक्सिमम ऑफ 65,535 बाइट्स. ये अटैक IP पैकेट्स को यूज करता है किसी भी टारगेट सिस्टम को पिंग करने के लिए किसी जिसका IP साइज होगा ज्यादा से ज्यादा 65,535 bytes का. IP packets of this size are not allowed, so attacker fragments the IP packet once the target system visibly assembles the packet. It can experience buffer overflows and other crashes. Ping of death attacks can be blocked by using a firewall that will check fragmented IP packets of maximum size. अब next है आपका botnets. Botnets क्या होते हैं? Botnets are the millions of systems infected with malware under hacker control in order to carry out DDoS attack. Botnets बहुत सारे systems जो infected हैं malware से hacker के control में और carry out करते हैं ये distributed denial of service attack. These bots and zombie systems are used to carry out attacks against the target systems, often overwhelming the target systems. bandwidth and processing capabilities. ये जो बॉट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि कोई भी अटैक कैरी आउट करते हैं टारगेट सिस्टम के लिए और टारगेट सिस्टम की बैंडविड्थ और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को ओवरकम कर देते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बहुत डिफिकल्टली ट्रेस होते हैं क्योंकि बॉटनेट्स हैं बहुत अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशंस में लोकेटेड होते हैं. बॉटनेट्स कैन बी मिटिगेटेड बाय RFC 3704 filtering, which will deny traffic from spoofed address and help ensure that traffic is traceable to its correct source network. For example, RFC 3704 filtering will drop packets from WOCON list addresses. Black hole filtering, which drops undesirable traffic before it enters a protected network. Black hole filtering में क्या होता है? Undesirable traffic क्या होगा? फिल्टर हो क्या आएगा इससे पहले कि वो एंटर करे नेटवर्क में. When a distributed denial of service attack is detected, the border gateway protocol BGP host should send routing updates to ISP routers so that they route all traffic heading to victim server to a null interface in the next hop. दूसरी तरह का अटैक होता है man in the middle attack. A man in the middle attack occurs when a hacker inserts itself between the communications of the client and the server. मैन इन द मिडल अटैक कब होता है? जब कोई हैकर अपने आप को बीच में ले आए कम्युनिकेशंस के क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशंस हैं उनके बीच में. हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ मैन इन द मिडल अटैक्स. सेशन हाईजैकिंग. इन दिस टाइप ऑफ मैन इन द मिडल अटैक एन अटैकर hijacks a session between a trusted client and a network server. The attacking computer substitutes its IP address for the trusted client and the server continues the session believing it's communicating with the client. For instance, the attack might unfold like this. क्या होगा मैन इन द मिडल अटैक में? सपोज एक क्लाइंट एक सर्वर है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन चल रही है तो जो अटैकर होगा वो IP एड्रेस को मास्क कर लेगा अपना फेक वो मतलब जो क्लाइंट का IP एड्रेस था उसे अपना IP एड्रेस बता देगा और जो इस टाइम क्या होगा जो सर्वर है उसे लग रहा होगा वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा है बट एक्चुअली वो हैकर से बात कर रहा है अटैकर से. किस तरीके से अटैक कैरी आउट किया जाता है? अ क्लाइंट कनेक्ट्स टू अ सर्वर. सबसे पहले क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है. नंबर 2 द अटैकर्स कंप्यूटर गेन्स कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट. और सपोज जो अटैकर है एकदम से वो क्लाइंट के कंट्रोल पे वो हैक कर ले. द अटैकर्स कंप्यूटर डिस्कनेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द सर्वर. अब वो क्लाइंट को तो डिस्कनेक्ट कर देगा सर्वर से. द अटैकर्स कंप्यूटर replaces the client's IP address with its own IP address and spoofs the client sequence number. अटैकर को कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा क्लाइंट के IP एड्रेस को अपने IP एड्रेस से और स्पूफ करेगा क्लाइंट के सीक्वेंस नंबर्स को. द अटैकर्स कंप्यूटर कंटिन्यूज डायलॉग विद द सर्वर एंड द सर्वर बिलीव्स इट इज स्टिल
अब विक्टिम तो डिस्कनेक्ट हो गया सर्वर से और अटैकर क्लाइंट बन गया। आईपी स्पूफिंग। IP spoofing is used by an attacker to convince a system that it is communicating with a known trusted entity and provide the attacker with access to the system. The attacker sends a packet to the IP source address of a known trusted host instead of its own IP source address to a target host. The target host might accept the packet and act upon it. IP spoofing में क्या होता है, जो अटैकर होगा वो कन्वेंस करेगा सिस्टम को कि वो कम्युनिकेट कर रहा है एक ट्रस्टेड क्लाइंट से, एंटिटी से, और अटैकर को से क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा सिस्टम का। अटैकर एक आईपी सोर्स एड्रेस पैकेट सेंड करेगा ट्रस्टेड होस्ट का बजाय अपने ओरिजिनल आईपी एड्रेस से, और टारगेट होस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, उसके ऊपर एक्ट करता है। रिप्ले। A replay attack occurs when an attacker intercepts and saves old messages and tries to send them later, impersonating one of the participants. This type can be easily countered with the session's timestamp or non-random numbers string that changes with time. एक replay attack क्या होता है कि अटैकर पुराने मैसेजेस को सेव कर लेगा और उन्हें बाद में सेंड करेगा, और ये करेगा कि अभी बात हो रही थी हमारी, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, ये अटैक इजीली इनकाउंटर किया जा सकता है टाइम स्टैम्प से। करंटली देयर इज नो सिंगल टेक्नोलॉजी और कॉन्फ़िगरेशन टू प्रिवेंट ऑल मैन ऑफ द मिडल अटैक। जनरली एन्क्रिप्शन एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव safeguard against man in the middle attacks, assuring both the confidentiality and integrity of communications. But a man in the middle attack can be injected into the middle of communications in such a way that encryption will not help. For example, attacker intercepts public key of person P and substitute it with its own public key. Then, anyone wanting to send an encrypted message